गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानो या पौधों को जानिए, ये चल रहा था। तो इससे मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में जो है जो रूट्स होती हैं उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे जो होते हैं जो न्यू बॉर्न प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट्स होती हैं उनकी वो किस तरह से विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं करके ये हमने जाना था। ठीक है, तो अब हम जो है किस जड़ें जो हैं किस किस प्रकार की होती हैं या कौन सी होती है करके इसको एक्टिविटी 9 के थ्रू हम जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। आप जो है किसी खुले मैदान पर जाइए जहाँ पर जो है बहुत सारे जो हैं जो जंगली पौधे हैं वो उगे हुए हैं। ठीक है, डिग आउट ए फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। उनमें से जो है कुछ पौधों को जो है उखाड़िए और उनकी जो मिट्टी लगी हुई उनकी जड़ों में उनको जो है साफ़ कर लीजिए पानी से धो करके और उन्हें ध्यान से देखिए। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट सोन इन फिगर 7.17a और एज इन फिगर 7.17b। तो क्या आपने जो पौधे उखाड़े थे उनकी जो जड़ें थी वॉश करने के पश्चात आपको जैसे कि चित्र 7.17a और 7.17b में दिखाया है इसी प्रकार अलग प्रकार की दिखाई दी या जो है एक जैसी दिखाई दी, ये आपने जो है ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है ये आपने अगर जड़ें खोदी हैं किसी ग्राउंड से, मतलब पौधे खोदे हैं तो वो अलग प्रकार के किस प्रकार से दिखाई देते हैं करके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि किसी आप ग्राउंड में गए तो आपने इस प्रकार की दो पौधे उखाड़े और उनके जो है सॉइल्स को साफ़ कर लिया पानी से धो करके, फिर उनकी जड़ों को ऑब्जर्व किया वो किस प्रकार से दिखाई दे रही करके। तो आपको जो है कुछ इस प्रकार से पौधों की जड़ें दिखाई देंगी। एक तो जहाँ से जो है जड़ें अगर स्टार्ट हो रही हैं तो वहीं पर से जो है लगातार जड़ें जो हैं एक जाल जैसा बना करके फैली हुई है। और दूसरे प्रकार के प्लांट में क्या है, एक लंबी जड़ नीचे को गई हुई है ये, और उसके साथ छोटी छोटी जो है अलग से उसके साथ में सहायक जो जड़ें हैं वो निकल रही हैं। ठीक है, और दूसरे प्लांट में क्या है, इकट्ठे जो है जो बेस है जहाँ पर स्टेम लगने स्टार्ट हुए या लीफ लगनी स्टार्ट हुई उसके जस्ट नीचे से सॉइल के अंदर से ही जो है अलग प्रकार से जो है यहाँ पे जाली का रूप में जो है जड़ें फैली हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो 7.17a जो इस प्रकार की जड़ें जिसमें पाई जाती हैं उसको हम टैप रूट बोलते हैं, और जो इस प्रकार की जड़ें जिन पौधों में पाई जाती हैं ये जाली का रूप या जाल जैसी टाइप की, तो उन्हें फाइब्रस रूट कहा जाता है। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड सोन इन फिगर 7.17a द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो आपको जो 7.17a में जो ये चित्र दिख रहा है इसमें जो मेन रूट है जो प्राथमिक जड़ है, ठीक है, इसे टैप रूट कहा जाता है, यानी कि मूसला जड़ कहा जाता है। ठीक है, एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। और जो छोटी छोटी जड़ें दिखाई दे रही हैं इधर और इधर निकली हुई, इन्हें पार्श्व जड़ें कहा जाता है। और प्लांट्स विथ रूट्स एज सोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट। तो आपको चित्र 7.17 के बी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पौधे की जड़ें जो हैं वो समान नहीं है करके। ठीक है, उनमें कोई मुख्य जड़ भी नहीं होती है, जैसे कि इसमें एक मुख्य जड़ है, इसमें कोई मुख्य जड़ भी नहीं होती है, सब समान जड़ें होती हैं। ठीक है, ऑल रूट्स सीम्स सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें झगड़ा जड़ या रेशेदार जड़ जो है कहा जाता है। ठीक है, झगड़ा जड़ या रेशेदार जड़ इन्हें कहा जाएगा। Separate the plants you have collected into two groups. In group A, put those that have tap roots, and in group B, those that have fibrous roots. तो आपने जो भी जो है ग्राउंड में जा कर के पौधे इकट्ठे किए हैं उनकी जड़ों के आधार पर उन्हें दो समूह में बांटिए। एक समूह में जो है आपकी मूसला जड़ वाले पौधे आएंगे जिसको आप समूह ए में रखिए, और दूसरे में जो है रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह जो है बी में रखिए। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव। समूह ए के पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखिए, इनका सिरा विन्यास जो है किस प्रकार का है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी। और जो है समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है।
Do you notice that leafination and the type of roots in a plant are related in a very interesting way? यानी कि क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के शिराविन्यास और जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध होता है? इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफिनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिराविन्यास जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप से आप भर सकते हैं? जैसे कि आपको सारणी 7.2 दी गई है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं नीचे को। और वी हैव लर्न दैट रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हमने पढ़ा कि जो जड़ें होती हैं वह जल और खनिज लवण को भूमि से जो है अवशोषित करती हैं और तनों की सहायता के द्वारा पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। तो उससे पहले जो हमारे टेबल 7.2 है इसको हम देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई प्लांट लिया था काय का, मान लीजिए हमने मेज का प्लांट लिया, यहाँ पे मेज का, ठीक है, यानी मक्के का हमने प्लांट लिया है। तो उसकी लीफिनेशन देखेंगे तो उसकी होती पैरेलल उसकी विनेशन होगी। तो उसका रूट का टाइप क्या होगा? रूट का टाइप जो होगा उसका फाइब्रेस होगा, ठीक है। और हमने जो है तुलसी का जो है वो ले लेते हैं एक पौधा, या ग्राम का ले लेते हैं, ठीक है, ग्राम का हमने पौधा लिया है। तो उसकी जो है पत्तियों में आएगा रेटिकुलेट विनेशन और उसके जो रूट्स होंगी वो होंगी टैप रूट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन पौधों की जड़ें जो हैं वो फाइब्रस होती हैं उनकी पत्तियों में पैरेलल विनेशन यानी कि समांतर शिराविन्यास समांतर जो है शिराविन्यास होता है। और जिन पौधों की जड़ें टैप रूट होती हैं यानी कि मूसला जड़ें होती हैं उन पौधों की पत्तियों में जो है रेटिकुलेट विनेशन यानी कि आपका जालिका रूपी जो है शिराविन्यास वो आता है, जैसे कि ग्राम के पौधे में है यानी कि चने के पौधे में है, ठीक है। ऐसे ही मेज के अलावा जो ग्रास के पौधे होते हैं सुगरकेन का होता है, वीट और राइस के पौधे होते हैं उनमें भी जो है रूट्स होती हैं फाइब्रस और उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें पैरेलल विनेशन पाया जाएगा। ग्राम के अलावा तुलसी हो गया, मैंगो हो गया, लीची हो गया, इन सब की रूट्स जो होती है टैप रूट होती है और जो इनकी पत्तियों में जो विनेशन होता है वो रेटिकुलेट विनेशन होता है। तो इसमें एक ये जो इंटरेस्टिंग वे होता है, अगर हम किसी भी पौधे की पत्तियों को देखते हैं तो उसकी हम जड़ का प्रकार बता सकते हैं कि उसकी जड़ किस प्रकार की होंगी करके। अगर हम किसी पौधों की जड़ को पहचान लेते हैं तो उसकी पत्तियों का प्रकार भी हम आसानी से पहचान लेते हैं। तो इस तरह से जो होती हैं जो रूट्स होती हैं और जो पत्तियों की लीफ में विनेशन होता है इसमें आपस में जो है एक रोचक संबंध होता है। इस तरह से हम इनको जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं या पहचान पाते हैं करके। द लीव्स प्रिपेयर फूड, जो पत्तियाँ होती हैं वो भोजन बनाती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पत्तियाँ जो है भोजन तैयार करती हैं और यह जो भोजन होता है यह तनों के द्वारा जो है पौधे के विभिन्न भागों में जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, उनमें से हम जो है कुछ पौधों की जो है जड़ों को खाते हैं, या जो है इस प्रकार की कुछ जड़ें हैं जैसे लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टोपियोका, ठीक है, जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम और टेपियोका, ठीक है, आदि को हम खाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ जो है भोजन वो संग्रहित होता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? क्या आप इस बात सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र में राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। तो चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं तथा कौन से नीचे की ओर आते हैं।
ठीक है। जैसे हमको ये डायग्राम दिया गया है, तो इसमें कौन से पदार्थ जो है नीचे को आ रहे हैं और कौन से पदार्थ ऊपर को जा रहे हैं। तो ऊपर को जाएगा मिनरल एंड वाटर जो है ऊपर की ओर जाएगा, और जो यहाँ से फूड जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो भोजन बनता है वो पत्तियों से तने की ओर नीचे जड़ों की तरफ भी जाता है और पौधे के अन्य भागों की तरफ भी जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो तना होता है वह जो है दो प्रकार से जो है कार्य करता है, ठीक। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अब जो है फ्लावर्स की जो स्ट्रक्चर है और फ्लावर के जो वर्क हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।